मित्रों, इस वीडियो में जानेंगे कि श्री कृष्ण ने जब मिट्टी खाया तो यशोदा से क्यों कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जानने के लिए पूरे वीडियो में बने रहिए। तो जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, सबसे पहले कुछ जिज्ञासुओं ने प्रश्न किया कि ग्वाल बालों ने श्री कृष्ण के मिट्टी भक्षण की सूचना माँ यशोदा को क्यों दिया। तो इसके उत्तर में निवेदन है कि गोप बालक श्री कृष्ण के साथ समानता का भाव रखते हैं, क्योंकि इसके बिना सख्य रस की पुष्टि नहीं होती। इसीलिए वे जैसे अपना दोष देखने के अधिकारी हैं, वैसे ही श्री कृष्ण के भी 5 वर्ष की अवस्था तक माता ही ताड़ना दे सकती है। इसलिए माता से निवेदन किया। माखन चोरी के उलाहने में वात्सल्य रस का विशेष आस्वादन है और मृतभक्षण लीला में विस्मय रस का। सिद्धांत प्रदीपकार का कहना है कि गोपियों के उलाहने पर माता ने दंड नहीं दिया, तो श्री कृष्ण के मन में यह विचार हुआ कि माता दंड नहीं देगी तो उसके वात्सल्य की संपूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होगी। भगवान को भक्त की परवशता चाहिए, इसी में उनका रस है। मृत भक्षण के प्रसंग में माता शिशु के आरोग्यार्थ दंड देने का संकल्प करती है। सूचना देने वाले ग्वाल बालों का भी सख्य भाव वात्सल्य मिश्रित ही है, क्योंकि मूल में बलराम का नाम लिया गया है। वे बड़े भी हैं और सखा भी हैं। किसी ने यह प्रश्न भी किया कि श्री कृष्ण ने मिट्टी क्यों खाया। तो इसका उत्तर यह हो सकता है कि श्री कृष्ण के लिए नवनीत और मृत्तिका दोनों एक ही हैं। दोनों पृथ्वी के ही दो रूप हैं। श्री कृष्ण पृथ्वी के घर आए हैं, इसलिए पृथ्वी का अंश खाएंगे। पृथ्वी का उत्कृष्ट अंश मक्खन खाएं और साधारण अंश यानी धूल न खाएं, ऐसा नहीं हो सकता। उनको मीठा कड़वा दोनों प्रिय हैं, क्योंकि अपने ही प्रिय के हैं। ग्वाल बालों ने अपने मन में सोचा कि अब तक ये पृथ्वी के रसमय अंश का आस्वादन करते थे, तब तो हम लोगों को साथ रखते थे। अब इस साधारण अंश यानी धूल के सेवन में हमारा प्रताड़न क्यों किया। इसलिए चलकर माता से कहना चाहिए। बलराम ने कहा कि आए हो पृथ्वी का भार हरने, तो क्या धूल खाने से भार दूर होगा। मित्रों, श्री हरिसूर की उत्प्रेक्षाओं के कुछ और नमूने लीजिए। श्री कृष्ण विधाता के पिता हैं, तो पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा मनोरथ पूर्ण करो। श्री कृष्ण ने पृथ्वी का कुछ अंश लेकर अपने दांत रूपी द्विजों को दान किया। ब्राह्मणों को दान करने से इष्ट भूति होती है। यहाँ द्विज शब्द का अर्थ है 2 बार जन्म लेने वाला। जैसे पक्षी, दांत और द्विजाति। दांत और द्विजाति भगवान के मुख्य हैं। स्निग्ध, घृत, दधि, नवनीतादि पदार्थों का भक्षण करके अशेष स्निग्धता का मार्जन करने के लिए हाथों में मिट्टी लगाने की प्रथा शिष्ट सम्मत है। संभव है विश्वमुख प्रभु ने यही सोचकर मृत भक्षण किया हो। श्री कृष्ण ने पूतना के स्तन में प्रबल विष का पान किया था। अब उसकी शांति के लिए थोड़ी सी अल्प हानि रहित धूल का सेवन कर लिया, क्योंकि विष ही विष का महा औषध है। श्री हरिसूर ने क्या मनोहर भाव प्रकट किया है। यत् स्पृह्यम त्रिजशैर लभ्यम सता ध्येयम च यद योगिनाम प्राप्तम स्यात् किसु तद्रजो व्रतगतम गो गोपिका पादगम इत्वं भूरि निजोदर्स्थ जनसद्वांछाम चिरम चिंतयन मन्ये पूर्ण दयार्णवः किम करोत् भक्षणम तत्कृते। यानी प्रभु पूर्ण दयार्णव हैं। उनके उदर में अनंत कोटि ब्रह्मांड और उनमें अगणित भक्त वृंद का निवास है। भक्तों के मन में इच्छा रहती है कि हमें व्रज की गायों की और गोपियों के चरणों की धूल मिल जाए, क्योंकि वह देवताओं को भी वांछनीय है, दुष्टों के लिए दुर्लभ है और योगियों के लिए ध्येय है। उनकी इस चिरकालीन वांछा को ध्यान में रखकर ही प्रभु ने मृत भक्षण किया। श्री कृष्ण ने अपने मन में विचार किया कि आगे की लीला में मुझे अनेक रजोगुणी कार्य करने हैं, इसलिए ब्रज रज का भक्षण करके रजोगुण का संग्रह कर लेना चाहिए। पृथ्वी का एक मनोहर नाम है रसा। श्री कृष्ण ने अपने मन में सोचा कि मैंने रसा का रसास्वादन नहीं किया तो क्या किया, इसी भाव से मृत भक्षण किया। क्या सुंदर भाव है कि श्री कृष्ण ने अपने हृदय में विचार किया कि मेरे सखा ग्वाल बाल मेरे साथ निर्मय व्यवहार करते हैं, खेल खेल में मेरा अपमान भी कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्षमा धारण किए बिना मेरी लीला नहीं बन सकती। इसी भाव से उन्होंने मृत भक्षण के व्यास से क्षमा को धारण किया। क्षमा शब्द का अर्थ है अपकार का बदला लेने का सामर्थ्य रखने पर भी सह लेना। और पृथ्वी अपने मुख में विश्व सृष्टि दिखानी है, तो रजोगुण के बिना सृष्टि हो नहीं सकती, इसलिए रजस का संग्रह किया। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अपने भक्तों का केवल आदर ही नहीं करता, उनके चरणों की धूल भी अपने मुख में धारण करता हूँ और मुख्य बनाता हूँ। मुख्य शब्द का दोनों अर्थ है। मित्रों, एक विलक्षण भाव की अनूठी छटा देखिए। भगवान ने विचार किया कि आज द्विजगण निवृत्ति परायण होकर निष्काम भाव से महान तप में संलग्न हैं। यही कारण है कि कंस आदि दैत्यगण अत्यंत उन्मत्त हो गए हैं। अब इन द्विजों के मन में भी दैत्यों के संहार का संकल्प उदय होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यही सोचकर मृत भक्षण के व्याज से भगवान ने द्विजों को रजोयुक्त कर दिया। मुख ब्राह्मण है और द्विज शब्द का अर्थ दांत और ब्राह्मण दोनों है। जिसका कल्याण चाहते हो उससे ब्राह्मणों को कुछ दान करवाना चाहिए। उचित ही है कि पृथ्वी का कुछ अंश भगवान ने अपने ब्राह्मण मुख को दान किया। परशुराम अवतार में भी तो ब्राह्मणों को पृथ्वी दान किया था। भगवान से भक्त जितना प्रेम करते हैं
उतना ही भक्तों से भगवान प्रेम करते हैं। दोनों को दोनों की चरण धूल प्यारी है। समदर्शी महापुरुष की दृष्टि में उत्तम एवं अधम वस्तुओं में कोई भेद नहीं है। मानो यही व्यक्त करने के लिए श्री कृष्ण ने मक्खन के समान ही मिट्टी को स्वीकार किया, तो फिर मिट्टी खाने के बाद श्री कृष्ण ने यशोदा के समक्ष अस्वीकार क्यों किया? क्यों कहा कि मैंने मिट्टी नहीं खाई? नाहम भक्षितवान। मित्रों, इस श्लोक की व्याख्या में कोई नाहम शब्द की व्युत्पत्ति बंधनार्थक नह धातु से बतलाते हैं। उसका अर्थ है बंधन, प्रपंच। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं समूचे प्रपंच को खा गया, तो मिट्टी की क्या चर्चा? सर्वे मिथ्या भिशंसिनः। इसका पदच्छेद भी दो प्रकार से किया जाता है, मिथ्या और अमिथ्या। श्रुति ने परमात्मा को अनशनन और न तदशनाति अर्थात अभोक्ता कहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैया मुझे मिट्टी का भोक्ता कहने वाले मिथ्याभाषी हैं। अथवा श्री कृष्ण मैया के अनंत वात्सल्य के सम्मुख अपने ऐश्वर्य को भूल जाते हैं और भयवश कहते हैं कि ग्वाल बालों ने मुझे मिथ्या कलंक लगाया है। अमिथ्या पदच्छेद के पक्ष में यह अर्थ है कि मृत्तिका पहले से ही मेरे मुख में है, इसलिए इनका कहना अमिथ्या अर्थात यथार्थ ही है। इसका यह भी अभिप्राय है कि बलराम जी के वात्सल्य मिश्रित सख्य से भयभीत होकर उनके कथन को यथार्थ रूप से स्वीकार कर लेते हैं। इसमें क्या आश्चर्य है कि जब सच्चिदानंद ब्रह्म शिशु के रूप में प्रकट हुआ तो शिशु सुलभ स्वभाव से मिट्टी खा ले और उसके बारे में बड़े बूढ़ों के सम्मुख नाही कर दे। सत्यग्रह पद का भी 3 प्रकार से अर्थ किया जाता है। पहला, माता, यदि तुम ग्वाल बालों को ही सत्यवादी मानती हो तो प्रत्यक्ष में मेरा मुख देख लो। इसका अभिप्राय यह है कि सभी लौकिक विषयों में शब्द की अपेक्षा प्रत्यक्ष को प्रबल प्रमाण माना जाता है। केवल अतीन्द्रिय विषयों में ही शब्द की प्रबलता है। अभिप्राय यह कि तुम अपनी आंखों से मेरे मुख की जांच कर लो, लोगों की बातों में क्यों आती हो, अर्थात मैं सत्यवादी हूँ और प्रमाण के रूप में मेरा मुख देख लो। श्रुति का कहना है कि यदि 2 विवादी एक साथ आएं और एक कहे कि मैंने सुना है, दूसरा कहे कि मैंने देखा है, तो सुनी सुनाई बात की अपेक्षा देखी बात का मूल्य अधिक होता है। मेरे खाने न खाने के संबंध में दूसरों की सुनी सुनाई बात की अपेक्षा मेरे अनुभव की बात अधिक प्रामाणिक है। तुम मेरा मुंह ही देख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष अनुभव कराए देता हूँ। अर्थात हे माता, यदि मेरे वचन में असंगति है, मैं एक ही बात को कभी मिथ्या और अमिथ्या वस्तुतः अनिर्वचनीय बतलाता हूँ, तो तू प्रत्यक्ष ही मेरा मुख देख ले, अर्थात स्वयं अप्रोक्ष अनुभव कर ले। प्रपंच के समान ही व्यवहार दृष्टि से मेरा भोक्तापन अमिथ्या अर्थात यथार्थ है और तात्विक दृष्टि से मिथ्या है। यह बात तेरे स्वयं के अनुभव के बिना स्पष्ट नहीं होगी, इसलिए मेरा मुख देख ले। बालकृष्ण के मन में एक यह भी बालोचित चातुर्य है कि पहली बार मेरे मुख में विश्व देखकर माता ने नेत्र बंद कर लिए थे। अब मुख दर्शन की बात से पूर्व घटना का स्मरण हो आने से माता मुख नहीं देखेगी, परंतु स्नेहाधिक्य के कारण यशोदा को वह प्रसंग विस्मृत हो गया था, इसलिए उसने आज्ञा दे दी कि अच्छा ठीक है, मुख खोलकर दिखा। फिर तो श्री कृष्ण ने दिखा ही दिया। तो मित्रों, अगर आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। आपको जय श्री कृष्ण।